नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कोई भी किसी भी तरह के कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। जब कोई भी किसी भी तरह का जो मेटाबॉलिज्म पढ़ा जाता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस। तो जानते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस जनरली होता क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल के जब बायोसिंथेसिस करते हैं तो उसके अंदर अपन 10 तरह के स्टेप पढ़ते हैं। एक कोई भी किसी भी तरह के एसिटाइल कोएंजाइम्स है, फिर सेकंड स्टेप है कि एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम्स है, फिर थर्ड है कि एचएमजी कोएंजाइम्स है, फिर फोर्थ है मेवोलिनेट्स हैं और जो फिफ्थ स्टेप है वो आइसोपेंटाइल्स पायरोफॉस्फेट है, और जो सिक्स्थ स्टेप है वो एक जीरेनाइल्स पायरोफॉस्फेट है, सेवन्थ स्टेप है वो एक फ्रेंचाइल पायरोफॉस्फेट है, और जो एट्थ स्टेप है वो कोई भी किसी भी तरह के सिक्वेलिन्स हैं, और जो नाइन्थ स्टेप है वो लोनेस्ट्रॉल्स हैं, और जो 10th स्टेप है वो कोलेस्ट्रॉल है। तो 10 स्टेप में जाके कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है, और कोलेस्ट्रॉल 27 कार्बन का जनरली होता है। कोलेस्ट्रॉल को समझने के लिए अपन जनरली ये चीज़ देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल के अंदर 27 कार्बन्स होते हैं और इसके अंदर OH ग्रुप्स प्रेजेंट हो जाता है। थर्ड पोजीशन पे होता है जनरली OH ग्रुप। OH ग्रुप प्रेजेंट हो जाने की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल का जो स्ट्रक्चर है वो वीकली एसिडिक हो जाता है। टोटल 10 स्टेप पढ़ते हैं, और सीक्वेंस से याद करने का दो कार्बन, उसके बाद में 4 कार्बन के बाद 6 कार्बन, 6 कार्बन के बाद 6 कार्बन, 6 कार्बन उसके बाद में 5 कार्बन, 5 कार्बन के बाद 10 कार्बन, 10 कार्बन के बाद 15 कार्बन, 15 कार्बन के बाद 30 कार्बन, 30 कार्बन के बाद 30 कार्बन, और उसके बाद में 27 कार्बन। दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि ये जो 10 स्टेप है, जो कार्बन के नंबर है ये जो डिनोटेट कर रहे हैं, दो के अंदर 2 मिलाया 4 होया, 4 के 2 और 4 6 हुआ। इस तरह के जो स्टेप हैं वो ये हैं। जो कार्बन है वो एसिटाइल कोएंजाइम्स हैं, और जो एसिटाइल कोएंजाइम्स हैं इसी से स्टार्ट होता है कोई भी किसी भी तरह का कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जैसे मान लो कि कोई भी किसी भी तरह का एसिटाइल कोएंजाइम्स है, जब उसके अंदर 2 और कार्बन मिलाया, एसिटाइल कोएंजाइम्स और के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई तो 4 कार्बन बना, और जब 4 कार्बन के अंदर 2 कार्बन और मिलाया तो एक एसिटाइल कोएंजाइम्स और की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई तो 6 कार्बन हुआ। तो दिमाग में एक चीज़ तो आती है कि 6 कार्बन, अगर 6 कार्बन से 5 कार्बन कैसे रहे होंगे। तो अगर 6 कार्बन से 5 कार्बन बनाना है तो अब की बात CO2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से लिबरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद में 5 कार्बन के अंदर फिर 5 कार्बन का एडिशन किया, 10 कार्बन हुए। 10 कार्बन के अंदर फिर 5 कार्बन एडिशन किया, 15 कार्बन हुए, और 15 कार्बन के अंदर फिर 15 कार्बन का एडिशन हुआ तो एक 30 कार्बन हुए, और 30 कार्बन के अंदर फिर 30 कार्बन, और 30 कार्बन से अगर 27 कार्बन करना है मेरे को, 3 कार्बन कम करना है तो 3 CO2 मॉलिक्यूल्स है वो CO2 मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि 10 तरह के स्टेप थे। 2 कार्बन के बाद 4 कार्बन, 4 कार्बन के बाद 6 कार्बन, 6 कार्बन के बाद 6 कार्बन, 6 कार्बन के बाद 5 कार्बन, 5 कार्बन के बाद 10 कार्बन, 10 कार्बन के बाद 15 कार्बन, 15 कार्बन के बाद 30 कार्बन, 30 कार्बन के बाद 30 कार्बन, 30 कार्बन के बाद 27 कार्बन। करेक्ट। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम्स हैं, ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल्स है, और जब ये कोई भी किसी भी तरह के जब 2 कार्बन का एडिशन होता है तो ये एक एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम्स बन जाता है। कहता है डबल हो जाता है तो एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम्स बना, 4 कार्बन का स्ट्रक्चर बनता है। जब कोई भी किसी भी तरह के एसिटाइल कोएंजाइम्स ए है, जब एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम्स ए में कन्वर्ट होता है तो थायोलेज के प्रेजेंस में होता है, और जनरली इसको अपन कोई भी किसी भी तरह का जो अगर अपन बोल सकते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन है जहाँ 2 कार्बन 4 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि एक ऐसी ATH के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, एसिटाइल कोएंजाइम एसिटाइल ट्रांसफरेंस के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और वो एक थायोलेज जनरली अपन बोल सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का जब एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम से 4 कार्बन है, अगर उसके अंदर 2 कार्बन मिलाया मतलब एक एसिटाइल ग्रुप का एडिशन किया होगा, और जब एसिटाइल ग्रुप्स का एडिशन किया होगा मतलब अब की बार 6 कार्बन बना, 4 कार्बन ये 2 कार्बन और एडिशन किया, 6 कार्बन बना, और HMG कोएंजाइम्स हैं। जब कोई भी किसी भी तरह के जो ट्राइग्लिसराइड्स है जब उसका सिंथेसिस पढ़ा जाता है तो वहाँ पे जो चीज़ें देखने पड़ती है अपन को। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे कि अगर कोई भी किसी भी तरह का जब HMG कोएंजाइम्स बना, जब कोई भी किसी भी तरह के जब ट्राइग्लिसराइड से जब या कोई भी किसी भी तरह का जब उसका जो एक फॉर्मेशन करते हैं अपन, तो वहाँ पे पढ़ा जाता है कि जो बीटा हाइड्रोक्सी, H मतलब है बीटा हाइड्रोक्सी, M मतलब है बीटा मिथाइल्स, और G मतलब है ग्लूटासाइल। तो कोई भी किसी भी तरह का पूरे की अगर बात की जाए तो बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाइल्स कोएंजाइम्स ए है जो 6 कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, और ये जब कोई भी किसी भी तरह का एसिटाइल जो एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम्स ए जब HMG कोएंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाता है तो एक HMG कोएंजाइम सिंथेसिस के प्रोसेस में रिएक्शन हो जाती है,
उसके बाद में जो 6 कार्बन वाला अगर जो 6 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह के NADH मॉलिक्यूल्स यूज होता है। और जब कोई भी किसी भी तरह का 2 NADPH मॉलिक्यूल्स जब 2 ब्रेक डाउन्स हो जाता है 2 NADP मॉलिक्यूल्स प्लस कोएंजाइम सेम के अंदर, और जो ये रिएक्शन है ये एक HMG कोएंजाइम रिडक्टेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पूरे के पूरे जो कोलेस्ट्रॉल का जब बायोसिंथेसिस पढ़ा जाता है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो HMG कोएंजाइम का रिडक्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा इससे हाईलाइट किया है। और ये एक तरह का एक ड्रग्स के प्रेजेंस में होता है, और ये कोई भी किसी भी तरह के ड्रग्स के प्रेजेंस में होता है। जैसे कोई भी किसी भी तरह का स्टेटिन है, जब हम 12th क्लास का एक 10th चैप्टर पढ़ते हैं कोई भी किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे पढ़ा जाता है कि एक स्टेटिन है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। 2 तरह के हैं स्टेटिन, 2 तरह के, एक मेवोनोस्टेटिन है एक लेवोनोस्टेटिन है। ये एक तरह के ड्रग्स की तरह काम करते हैं जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, स्टेटिन है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो 6 कार्बन वाला है जो एक मेवोलिनेट है वो कन्वर्ट हो जाता है एक 5 कार्बन वाले में, और 5 कार्बन का जो नाम है वो एक पायरोफॉस्फेट है। और पायरोफॉस्फेट यहाँ 3 तरह से पढ़ेंगे पायरोफॉस्फेट के बारे में, 3 बार पढ़ेंगे पायरोफॉस्फेट को, एक पायरोफॉस्फेट एक पायरोफॉस्फेट एक पायरोफॉस्फेट। बस फ़र्क क्या है, फ़र्क इतना सा है कि जो पहले वाला जो पायरोफॉस्फेट है उसके आगे एक आइसोपेंटाइल लगाना है, सेकंड वाले के आगे एक जीरेनाइल्स लगाना है, और जो थर्ड वाले पायरोफॉस्फेट के आगे एक फार्नेसाइल लगाना है, करेक्ट। उसके बाद में अपन बोल सकते हैं कि पूरा बोलना पड़ेगा आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, जीरेनाइल पायरोफॉस्फेट, एक फार्नेसाइल्स पायरोफॉस्फेट। अगर ये जो अपन ने कहा कि जो मेवोनेट्स हैं जो 6 कार्बन वाला है जो 5 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 6 वाला 5 कार्बन में 1 कार्बन का लॉस हुआ, CO2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से लिबरेशन किया, तो जब CO2 मॉलिक्यूल्स लिबरेट रहा होगा तो वहाँ पे एक ATP एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट रही होगी, और 3 ATP मॉलिक्यूल्स और एक मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन जनरली होती है। और जब एक पायरोफॉस्फेट के अंदर फिर से एक पायरोफॉस्फेट और ऐड किया अपन ने आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, तो 5 और 5 कितने 10 मिले, 10 मिलके एक जीरेनाइल पायरोफॉस्फेट बना, और जो एक 10 कार्बन का है। फिर 10 कार्बन के अंदर अपन ने फिर से एक आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट 5 कार्बन वाला मिलाया, और एक 15 कार्बन वाला एक फारेनसाइल्स एक पायरोफॉस्फेट स्ट्रक्चर मिला। उसके बाद में जब एक फार्नेसाइल्स पायरोफॉस्फेट है जो 15 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है वो एक सिक्वेनिन्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एक जब अपन को पता है कि सिक्वेलिन्स में कन्वर्ट हो रहा है, एक 30 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एक सिक्वेलिन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सिक्वेलिन सिंथेसिस के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। यहाँ पे 15 कार्बन का एडिशन करना पड़ा। जब सिक्वेलिन बना तो उसके बाद में एक लेवोनोस्टोल बनता है। लेवोनोस्टोल 30 कार्बन का होता है, और जो लेवोनोस्टोल बनता है वो कोई भी किसी भी तरह के सिक्वेलिन से वो साइक्लेज के प्रेजेंस में बनता है, और यहाँ पे भी कोई भी किसी भी तरह का एक NADPH मॉलिक्यूल्स और एक कन्वर्ट हो जाती है एक NADP के अंदर, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का जो 9th स्टेप है लेवोनोस्टोल है उसके वो एक कोलेस्ट्रॉल में एक 27 वाले कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 3 CO2 मॉलिक्यूल्स अपन को लिबरेट करने पड़ेंगे। बात यह आ जाती है कि कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो गया कहाँ से, 2 एसिटाइल कोएंजाइम से, सारा का सारा प्रोसेस पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की सिंपल तरीके से बात कर लेते हैं। जनरली कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, एक हेक्सेन रिंग है, हेक्सेन रिंग है, पेंटेन रिंग है, और ये इस तरफ ये एक एलिफेटिक रिंग है। ये सारी की सारी एरोमेटिक रिंग है, ये एक एलिफेटिक रिंग है। तो जो अपन बोल सकते हैं कि जो 8 कार्बन होते हैं वो एक एलिफेटिक रिंग के अंदर है, और 5 तरह के मिथाइल ग्रुप है, 1 2 3 4 और एक ये 5 तरह के मिथाइल ग्रुप हो गया। उसके बाद में 27 कार्बन का कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर जनरली होता है। इसका एक येलो कलरिश स्ट्रक्चर होता है जनरली, और ये इस तरह से फॉर्म में जनरेट होता है। कार्बन के नंबर अपन ने दिखा रखे हैं। थर्ड पोजीशन पे एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है। OH ग्रुप प्रेजेंट हो जाने की वजह से एक वीक एम्फीफिलिक है, अपन ने शुरू में भी पढ़ा था। उसके बाद में जो 5th और 6th कार्बन 5 और कार्बन 6 के बीच में एक डबल बॉन्ड है। और उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है वो वाटर के अंदर तो इंसोल्यूबल है, वाटर के अंदर तो
कोलेस्ट्रॉल का जो स्ट्रक्चर है वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है, बट एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसके अंदर सोल्यूबल है। जैसे अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, दिमाग में ये चीज़ आते हैं। तो कोई भी किसी भी तरह के क्लोरोफॉर्म, कोई भी किसी भी तरह की ईथर हुआ, कोई भी किसी भी तरह का बेंजीन हुआ, तो ये सारे के सारे एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और इनके अंदर जो एक कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है वो सोल्यूबल होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं एस्टिमेशन के बारे में, और इसका आइडेंटिफिकेशन और इसका एस्टिमेशन के लिए 3 तरह के रिएक्शन अपन टेस्ट पढ़ते हैं। एक साल्कोस टेस्ट पढ़ते हैं, एक कोई भी किसी भी तरह के जेक्स टेस्ट पढ़ते हैं, और एक लिबरमन बर्चार्ड रिएक्शन पढ़ते हैं। तो ये जो सारा का सारा अपन पढ़ते हैं जो चीज़ें, ये एक तरह के कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के अंदर पढ़ते हैं। जो ये चीज़ें मैंने बताई है कोलेस्ट्रॉल के बारे में, ये एक सिंपल है, मतलब एक तरह का सिंपल चीज़ें बताइए कि कोलेस्ट्रॉल जनरली होता क्या है। थैंक यू।